अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HD मैथ्स ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर कैलकुलस की एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वेक्टर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर फंक्शन। स्टूडेंट्स, वेक्टर फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जिसका नाम स्केलर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल है। स्टूडेंट्स, जैसा कि स्केलर फंक्शन के नाम से जाहिर होता है कि स्केलर फंक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकंड इज फंक्शन। स्टूडेंट, स्केलर हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड रखती है, और फंक्शन कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान एक एसोसिएशन है, और वो एसोसिएशन कुछ इस तरह से है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में एक यूनिक एसोसिएशन रखता है। स्टूडेंट, अब सवाल पैदा ये होता है कि कैसे एक फंक्शन को स्केलर के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसको रिलेट करने के लिए हम एक फॉर्मल डेफिनेशन दे सकते हैं, और वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि लेट D be a subset of a set of all real numbers, and if for every t in D we can associate a unique real number, say f of t, by some rule, then this rule defines a scalar function of the scalar variable t. स्टूडेंट्स, अब हम स्केलर फंक्शन की डेफिनेशन को ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर R है, और मान लेते हैं कि D सबसेट है R का। और अब अगर हम D में से कोई भी पॉइंट लें, लेट्स से पॉइंट T in D, then we define a function f such that each element of a set D has a unique real number, say f of t, on another set. यूँ हम कह सकते हैं कि f एक स्केलर फंक्शन है और t स्केलर वेरिएबल है, और स्केलर फंक्शन को हम f of t से डिनोट करते हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। Possible examples of scalar function could be y equal to f of t equal to, let's say, t square plus 2t plus 3, और y equal to f of t equal to, let's say, sin t और exponential t। स्टूडेंट्स, इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर हम t की कोई भी वैल्यूज पुट करें तो इसका रिजल्ट हमें एक स्केलर नंबर मिलेगा। स्टूडेंट्स, अब हम वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। जैसा कि वेक्टर फंक्शन दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है, फर्स्ट इज वेक्टर एंड सेकंड इज फंक्शन। वेक्टर हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है, जबकि फंक्शन कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान एक एसोसिएशन है, जो कि हमें ये बताती है कि सेट ए के हर एलिमेंट अपना यूनिक इमेज रखता है सेट बी में। स्टूडेंट, अब कैसे हम एक फंक्शन को वेक्टर के साथ रिलेट कर सकते हैं? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम वेक्टर फंक्शन की एक फॉर्मल डेफिनेशन देंगे, जो कि ये है कि let D be a subset of a set of all real numbers, and if for every t in D we can associate a unique vector, say f of t, by some rule, then this rule defines a vector function of the scalar variable t. स्टूडेंट्स, वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मान लेते हैं कि एक सेट ऑफ रियल नंबर R हमें गिवन है, और मान लेते हैं कि D सबसेट है R का। अब D में से हम कोई भी पॉइंट लें, लेट्स से T, और एक एसोसिएशन F डिफाइन करें कुछ इस तरह से कि सेट D का हर एलिमेंट एक यूनिक वेक्टर रखता होगा दूसरे सेट में। तो यूँ हम कहेंगे कि f एक वेक्टर फंक्शन है और t एक स्केलर वेरिएबल है, और यूँ f of t एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, अब हम वेक्टर फंक्शन की नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वेक्टर फंक्शन को लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हमें तीन डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है, और वो डायरेक्शंस i, j, k होती है, जिनको हम यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इन यूनिट वेक्टर्स की मदद से हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी वेक्टर फंक्शन f of t को एक्सप्रेस करने के लिए हमें तीन यूनिट वेक्टर i, j, k की ज़रूरत होती है,
और इनकी मदद से हम वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी को इस तरह लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के। यहाँ आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर कहलाते हैं अलोंग एक्स वाई जी एक्सिस, और ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ f1t स्केलर फंक्शन ऑफ t है, इसी तरह से f2t f3t स्केलर फंक्शन ऑफ t है, और इन स्केलर फंक्शन f1t f2t f3t को हम f of t के कंपोनेंट्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ वेक्टर फंक्शन के रिमार्क्स देखेंगे। स्टूडेंट्स, वेक्टर फंक्शन f of t को हम वेक्टर r से भी डिनोट करते हैं। यूँ अगर हम वेक्टर r को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर r इक्वल टू r1i प्लस r2j प्लस r3k। यहाँ r1 r2 r3 कंपोनेंट कहलाते हैं अलोंग 3 एक्सिस। स्टूडेंट्स, अगर वेक्टर r हमें एक पॉइंट x y z की फॉर्म में दिया गया हो तो ओरिजिन से हमें पॉइंट के दरमियान हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, और उसको हम इस तरह लिखते हैं, वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। Possible examples of vector functions could be r equal to f of t equal to, let's say, 2t square I plus sin t j plus cos t k, and t belongs to the closed interval 1 and 2। स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस क्लोज इंटरवल 1 और 2 के दरमियान कोई भी वैल्यूज t की जगह पे पुट करें तो इससे हमें एक वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर को हम वेक्टर फंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड का मतलब क्या है। So, scalar field is basically if to each point p, x, y, z of a region R in space there corresponds a number or unique scalar phi of p, then phi is called a scalar point function or scalar function of position, and we say that a scalar field phi has been defined in R। स्टूडेंट्स, स्केलर फील्ड की डेफिनेशन को समझने के लिए कंसीडर अ फंक्शन phi x y z इक्वल टू phi p इक्वल टू x क्यूब y माइनस z स्क्वायर। अब इस एग्जाम्पल में इनपुट x y z यानी 3 डायमेंशन से आ रहा है। अगर 3 डायमेंशन में कोई भी इनपुट आ रहा है तो डेफिनेटली उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम एक वेक्टर बना सकते हैं, यानी ओरिजिन और उस पॉइंट को मिला दें तो वो एक वेक्टर बन सकता है। इट मीन्स डेट अगर हम इस फंक्शन phi में हम x y z की वैल्यू डाल रहे हैं तो हमें रिजल्ट में एक स्केलर मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट एक वेक्टर हो और उसका रिजल्ट स्केलर आए तो उस फंक्शन को हम स्केलर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। अब इसमें जो इनपुट जिस स्पेस से आ रहा है तो उस स्पेस को हम स्केलर फील्ड कहते हैं। The temperature at any point within or on the Earth's surface at a certain time define a scalar field। इस एग्जाम्पल में अर्थ सरफेस के डिफरेंट पॉइंट के एक सर्टन टाइम पर टेम्परेचर लिया गया है जो कि एक वैल्यू को एसोसिएट कर रहा है अर्थ सरफेस के डिफरेंट पॉइंट पर। सो दिस डिफाइन अ स्केलर फील्ड। सम नोट, एक स्केलर फील्ड जो इंडिपेंडेंट हो टाइम के वो स्टेडी स्टेट स्केलर फील्ड कहलाती है। नेक्स्ट, अब हम वेक्टर फील्ड को डिफाइन करेंगे। If to each point p, x, y, z of a region R in space there correspond a unique vector v of p, then v is called a vector point function or vector function of a position, and we say that a vector field v has been defined in R। स्टूडेंट्स, वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कंसीडर अ फंक्शन v x y z
इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyz³ j प्लस एक्स स्क्वायर जेड के। स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में जो इनपुट एक्स वाई जी है वो 3 डायमेंशन से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट एक वेक्टर है। अब अगर इस फंक्शन में हम इनपुट की वैल्यू पुट करें तो हमें रिजल्ट में एक वेक्टर मिलेगा। यूँ हम कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शन जिसमें इनपुट एक वेक्टर हो और इसका रिजल्ट वेक्टर आए तो इस फंक्शन को हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं, और जिस स्पेस से ये इनपुट आ रहा है उस स्पेस को हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। In example number 2, if the velocity at any point p, x, y, z within a moving fluid is known at a certain time, then a vector field is defined. It means that अगर एक मूविंग फ्लूइड के एक सर्टन टाइम पर फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं तो इस वेलोसिटी को हम वेक्टर फील्ड से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में जाहिर हो रहा है। एक वेक्टर फील्ड जो कि टाइम इंडिपेंडेंट हो वो स्टेडी स्टेट वेक्टर फील्ड कहलाती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही बस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और HT मैथ ट्यूटोरियल के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।